Assalamu alaikum ji, my name is Dr. Shabrez and I'm a physical therapist. In previous videos of therapeutic ultrasound series, we already have discussed the basics of ultrasound and application of ultrasound and the mechanism of action and effects of therapeutic ultrasound. आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिकेशंस पे कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं जब हमने थेरापेटिक अल्ट्रासाउंड जो है वो यूज़ करना है पेशेंट पे। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहली जो इंडिकेशन है वो पेन रिलीव की है। आपके पास पेशेंट कोई आता है जिसे दर्द है और वो दर्द कम करनी है, तब भी आप ये थेरापेटिक अल्ट्रासाउंड यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके एक थर्मल इफेक्ट है, वो थर्मल इफेक्ट्स की वजह से पेन कम हो जाती है। उसके बाद सेकेंड इंडिकेशन है सॉफ्ट टिश्यू शॉर्टनिंग। कोई भी मसल या कोई भी सॉफ्ट टिश्यू, टेंडन, लिगामेंट, कैप्सूल जो कि टाइट हो गया, शॉर्टन हो गया, उसे वापस से बैक टू नॉर्मल लाने के लिए हम थेरापेटिक अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं। इसके जो थर्मल इफेक्ट्स हैं वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, इसकी वजह से जो सॉफ्ट टिश्यू टाइटनिंग या स्टिफनेस है वो कम होती है। उसके बाद थर्ड पे आ जाता है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। मीन्स कि कोई भी इंजरी जो कि स्पोर्ट्स के दौरान आ गई है या कोई भी काम करते आ गया जिसमें स्प्रेन, लिगामेंट स्प्रेन और मसल स्ट्रेन जो है ये मोस्ट कॉमन है। तो इस कंडीशन में भी हम थेरापेटिक अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं क्योंकि इसके जो नॉन थर्मल इफेक्ट्स हैं ये उसकी हीलिंग को जो है वो स्पीड अप कर देते हैं। ओके, फोर्थ जो इसकी इंडिकेशन है वो स्कार टिश्यू मोबिलाइजेशन की है। मीन्स कि जो एक आपको इंजरी थी या कोई भी इंसिजन का सूचर वगैरह लगा हुआ था, अब वो हील हो गया लेकिन उसका स्कार बन गया, वो स्कार जो है ना वो ख़त्म नहीं हो रहा, तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये उस स्कार की जो है ना वो उसे सॉफ्ट करेगा, उसे प्लाएबल बनाएगा। मीन्स के मॉडिफाई करेगा उसकी शेप को और आहिस्ता आहिस्ता से उसे वापस से जो है ना वो नॉर्मल स्किन की तरफ ले आएगा। तो इसे हम स्कार टिश्यू मोबिलाइजेशन में भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमने स्कार को ख़त्म करना हो। फिफ्थ इसकी इंडिकेशन है टेंडनाइटिस, बर्साइटिस या साइनोवाइटिस। मीन्स कि कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है वहाँ पे आप थेरापेटिक अल्ट्रासाउंड यूज़ करोगे। लेकिन मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था इसकी एप्लीकेशन में कि जब आपने इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ करना है तो आपने साथ में एनसेड ड्रग यूज़ करनी है, ठीक है। आइंटोफोरेसिस का जो प्रोसेस है वो यूज़ करना है। अगर आपको आइंटोफोरेसिस के बारे में नहीं पता तो आप जाके एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड की वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर इसे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो टेंडनाइटिस, बर्साइटिस और साइनोवाइटिस की कंडीशन में भी हम अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं एनसेड ड्रग के साथ। उसके बाद वुंड हीलिंग जब भी आपने उसे स्पीड अप करना हो, कोई भी आपको वुंड है, ज़ख़म आ गया हुआ है, अब वो ज़ख़म इतना लंबा देर तक चल रहा है, वो हील ही नहीं हो रहा, उसके लिए भी आप उसके ऊपर तो नहीं, उसके सराउंडिंग्स में जो है ना आप अल्ट्रासाउंड थेरेपी ले सकते हैं जिससे उसकी जो हीलिंग है उसे स्पीड अप करेगा थेरापेटिक अल्ट्रासाउंड। उसके बाद आ जाता है बोन फ्रैक्चर, यानी कि जो बी बोन है जिसका फ्रैक्चर आ गया है और वो हील नहीं हुआ अपने स्पेसिफिक टाइम, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि जो भी बोन फ्रैक्चर है, माइनर हेयर लाइन बोन फ्रैक्चर है, वो 2 मंथ तक जो है ना 8 वीक्स तक वो क्लियर हो जाता है, वो वापस से हील हो जाता है। लेकिन अगर इसे ज़्यादा टाइम हो गया, फ्रैक्चर हील नहीं हुआ, तब भी आप अल्ट्रासाउंड जो है वो यूज़ करेंगे एक स्पेसिफिक सेटिंग के साथ, ठीक है। कितनी इसकी फ्रिक्वेंसी, इंटेंसिटी और मोड को जो है वो माइंड में रखते हुए, तो ये उसकी जो हीलिंग है उसे भी स्पीड अप करेगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनमें हम थेरापेटिक अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं। तो कहाँ पे इसे इस्तेमाल नहीं करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो में देखिए।